हेलो गाइस, सभी को राम राम। आज मैं आपके लिए एक और ही बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2 अंकों से संबंधित प्रश्न। ओके, हाँ, तो मैं आपको बता दूं प्रश्न कैसा होगा। कभी भी प्रश्न में आपको लिखा हो 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकीय संख्या या 2 अंकों से बनी संख्या या 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, ऐसा कुछ भी लिखा हो, ऐसा कुछ भी लिखा हो तो समझ जाना कि आपको क्या करना है। इसमें दहाई का अंक और इकाई का अंक आपको अलग अलग मानना है। ठीक है, ओके। जैसे मैंने प्रश्न लिया है, इसमें हमको मिल गया 2 अंकों की एक संख्या, ये लिखा हुआ 2 अंकों की एक संख्या। मैंने एक प्रश्न और लिया है आपके लिए, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। मैं सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर प्रश्न में इन्हीं 5 सेंटेंसेस को आप रट लो और वो मिल जाएंगे, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि सवाल को पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसी फीलिंग आए, अगर आपको ऐसी फीलिंग आए कि ये संख्या 2 अंकों से मिलकर बन रही है, तो समझ जाओ कि आपको इसमें दहाई का अंक और इकाई का अंक मानना है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी प्रश्न हो 2 अंकों से संबंधित, आपको तुरंत समझ में आएगा और तुरंत हल कर लोगे, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है। एक बार ध्यान से देख लो यार, सिर्फ एक बार वीडियो को ध्यान से देख लो। मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको दोबारा ऐसे प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी, इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो मैं चालू करता हूं बिना छड़ गए आज का वीडियो। हाँ, तो ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, मैं प्रश्न को चालू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के कुछ समझाना चाहता हूं दहाई का अंक और इकाई का अंक के बारे में। जैसे मैंने एक संख्या ली 35। ठीक है, आपसे ये कभी पूछा जाता होगा 35 में कौन दहाई का अंक है, कौन इकाई का अंक, आप बता दिया करते थे। 35 में 3 दहाई का अंक है, ये लिखा है 3 दहाई। 5 इकाई का अंक है, ये लिखा है 5 इकाई। बोला जाता था ना, आपसे पूछा जाता था, तो 3 दहाई 5 इकाई। ओके, हाँ। अगर मैं काम करूं 35 को, क्या मैं 30 + 5 लिख सकता हूं ना। 30 + 5 35 होता है ना। हाँ ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, मैं 30 को 3 × 10 भी लिख सकता हूं और 5 को 5 × 1 भी लिख सकता हूं। अरे भाई, 3 × 10 करोगे 30 नहीं आएगा, 5 × 1 करोगे 5 नहीं आएगा, आएगा ना। इनको जोड़ दो 35 आ जाएगा। ओके, कहाँ गलत है, सही तो है। अब मुझे बताओ, फाइनली देखो 3 × 10 5 × 1। अरे भाई, आपने ऊपर क्या बताया, 3 दहाई 5 इकाई। अरे भाई, 3 दहाई का अंक है, इसलिए 3 में 10 का गुणा है। 5 इकाई बोलो ना, यानी 5 इकाई का अंक है, इसलिए 5 में 1 से गुणा किया गया है। ये लो, अगर मैं इसी तरह आपसे मैं कहूं एक एग्जांपल लेके कि भैया 2 दहाई व 4 इकाई, ठीक है, अंक है। संख्या बनाओ, क्या बनाओ, संख्या बनाओ। तो आप क्या करोगे, 2 दहाई का अंक है, 2 में 10 से गुणा कर देना। 4 इकाई का अंक है, 4 में 1 से गुणा कर देना, उनको जोड़ देना, क्या बन जाएगा 20 + 4 यानी 24। अर्थात अगर आपको दहाई के अंक इकाई के अंक अलग अलग दिए जाएं तो आप उनसे संख्या बना सकते हो। अगर आपको कोई संख्या दी जाए तो आप उनसे दहाई का अंक और इकाई का अंक अलग अलग करके बता सकते हो ना। तो ये आया समझ। ओके, अब जरा अब आपका प्रश्न चालू करते हैं। पहले प्रश्न आपको पढ़ के सुना दूं। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, उसके अंकों को पलटने पर या उलटने पर। अब जरा वापस आते हैं इस एग्जाम्पल में। अब बताइए 35 था ना, 35 में 3 दहाई का अंक था, 5 इकाई का अंक। अंकों को जरा उलट दो।
अगर मैं अंकों को उलट दूंगा तो 5 आ जाएगा 3 के स्थान पे और 3 आ जाएगा 5 के स्थान पे। अरे भाई अंक उलटने हैं ना, यानी ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो यानी बन जाएगा 5 ढाई 3 इकाई, तब ये 35 बन जाएगा। तो इसका तात्पर्य है जब भी संख्या के अंक उलटने की बात है तो दहाई के अंक और इकाई के अंक चेंज आएंगे। ओके हाँ, अभी मैंने आपसे बताया कि कभी भी प्रश्न पढ़ने पर आपको ऐसा एहसास हो, ऐसी फीलिंग आ रही हो, ऐसा अनुभव हो रहा हो कि संख्या 2 अंकों से मिलकर बन रही है, तो समझ जाओ कि आपको इकाई का अंक दहाई का अंक अलग अलग मानने हैं। तो चलो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। पहले मैंने मान लिया, माना दहाई का अंक बराबर x, माना इकाई का अंक बराबर y और संख्या, ठीक है, अतः संख्या मैंने क्या कहा, दहाई पे 10 से गुणा करना है। आपने दहाई का अंक x माना है इसलिए x में 10 से गुणा कर दो। आपने इकाई का अंक y माना है इसलिए y में 1 से गुणा कर दो। ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 1y, अर्थात 10x + y, ये बन गई संख्या। ठीक है, अब वो कह रहा है संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो एक काम करो, जरा अंक उलटने पर संख्या प्राप्त कर लो, वो क्या बनेगी, तुरंत तथा अंक उलटने पर बनी संख्या। हाँ, यानी जो x है ये y के स्थान पे चला जाएगा, अर्थात इकाई के स्थान पे। y है ये x के स्थान पे आ जाएगा, अर्थात ये दहाई के स्थान पे आएगा। यानी अब संख्या बन जाएगी आपकी 10y + x। ये ध्यान, इतना आया। अब देखते हैं पहली शर्त क्या कहती है। पहली शर्त ये है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो मैंने एक तरफ लिख ली संख्या, आपकी संख्या हो गई, फिर लिख लिया मैंने अंक उलटने पर बनी संख्या, वो लिख ली। इन दोनों को जोड़ दो, कह रहा 66 है, इन दोनों को जोड़ दो, इनका योग 66 है, मैंने जोड़ दिया और 66 कर दिया। अब सुनो, संख्या आपकी है ये वाली 10x + y और अंक उलटने पर संख्या है 10y + x। ये लो, ये है 66। 10x ये है और 1x, ये हो गया 11x। 10y और 1y हो गया 11y। आप यहां से 11 कॉमन करो तो x + y, ठीक, 11 से काट दो, 11 का नहीं, 11 6 का 66, ठीक है। यानी आपको जो पहली शर्त से जो समीकरण मिला वो आपको मिला x + y = 6, समीकरण नंबर, ठीक है। अब पुनः शर्त अनुसार, ठीक, ये कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, ठीक है। अच्छा, यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो ध्यान रखना हम दहाई के अंक को बड़ा मान के चलेंगे। आप चाहे तो इकाई के अंक को भी बड़ा मान के चल सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो शर्त बनाई उसमें x को y से बड़ा माना है। ये बन गया समीकरण नंबर 2। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब कभी भी अंतर वाली बात है तो आप ज्यादातर आप दहाई के अंक को बड़ा मान के चला करो, ठीक है। ओके, अब ये बन गया समीकरण 1 और 2। अब देखो जरा, दोनों समीकरणों में x भी बराबर है, y भी बराबर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं इनको जोड़ दूं तो y अपने आप खत्म हो जा रहे हैं। तो क्या दिक्कत है, ज्यादा झंझट में मत पड़ो ना, सीधे सीधे देखो ना कि जब कट रहे हैं तो क्या समस्या है आपको, लिख दो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दैट्स इट, लो खत्म। ये आपका समीकरण नंबर 1 लिख लिया मैंने और ये लिख लिया मैंने 2, ठीक है। देखो y अपने आप निपट गए, ये लो, ये बन गया 2x, ये बन गया 8, 2 से काट लो तो x की वैल्यू होगी 4, एक वैल्यू आ गई आपको। अब लिख दो समीकरण 1 से तो x का मान आ जाएगा, समीकरण 1 से। इसका तात्पर्य हम लोग समीकरण 1 लेकर के उसमें x का मान रखने जा रहे हैं। ये लो समीकरण 1 नोट कर लिया, x की वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 6 - 4, तो y आ गया 2, ये लो y भी आ गया। आप बताओ
x था आपका दहाई का अंक x था ना, x की वैल्यू आ गई, और y था आपका इकाई का अंक, y की वैल्यू आ गई। तो आप इसमें जो संख्या आपकी थी, मूल संख्या थी जो, उसमें आप x y के मान रख दोगे तो संख्या मिल जाएगी आपको, है ना। तो संख्या हो जाएगी आपकी 10 x प्लस y। आप रखो बेटा, x की वैल्यू रख दो 4 और y की वैल्यू 2 रख दो, ये बन जाएगा आपका 40 प्लस 2 अर्थात बन जाएगा 42। ये लो, ये आपका हो गया आंसर, ठीक। ओके, अच्छा उसमें एक बात और कही है, संख्या याद कीजिए, ये तो आपका हो गया। फिर कहा ऐसी संख्या कितनी हो सकती है। अब मुझे बताओ, जो संख्या आपकी 42 है, इसके अंक उलटने पर आप कितनी संख्या और बना सकते हो। अंक उलटने पर आप कितनी संख्या बना सकते हो। अंक उलटने पर या पलटने पर संख्या, अरे भाई 2 आ जाएगा 4 के स्थान पे और 4 चला जाएगा 2 के स्थान पे, तो यार 24 ही तो बनेगा। अब बताओ आप 4 को और 2 को लेकर के कितनी संख्या बना सकते हो। यार भैया एक 42 बनेगी और एक 24 बनेगी, तीसरी कोई संख्या नहीं बनने वाली। ध्यान रखना, कभी नहीं बनेगी जीवन में। इसका मतलब ऐसी कितनी संख्या हो सकती हैं, आप कहेंगे ऐसी 2 संख्या हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, 2। तो लिख दो, अतः ऐसी 2 संख्याएं हो सकती। ओके, तो ये रहा आपका प्रश्न। अब मैंने आपके घर के लिए एक प्रश्न दिया है, इसको आप सॉल्व करें। मैंने आपका आंसर भी दे रखा है, ठीक है। आपका जो है आंसर भी x का और y का मान दे रखा है, संख्या बता देंगे। चौथा मैं संख्या भी लिख दे रहा हूं, इसका जो संख्या बनेगी, संख्या क्या बनेगी 10 और 8 18। ये आपका हो गया, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया, एक प्रश्न आपको दे दिया है, इसका मैंने आंसर बता दिया। x y के मान क्रमशः 1 और 8 आएंगे, जिससे संख्या आपकी 18 बनेगी। आपका इसका उत्तर हो गया, एक मैंने सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका ये शेयर करना, आपका ये सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम और ही अच्छे और सरलतम वीडियोस आपके सामने ला सकें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक ना बहुत ख्याल रखें। गुड नाइट।